हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने हिस्ट्री के 2 रिवीजन सेट पढ़ लिए हैं और साथ ही साथ जनरल साइंस भी हमने शुरू किया है। दोनों की टाइमिंग फिक्स है, वो फिक्स टाइम पे आते हैं और आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से जिसकी जैसी डिमांड होगी वैसी आएगी। तो आपको जो भी जिस भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि पॉलिटी पे चाहिए, तो आपको बेफिक्र रहना है, सब पे मैं रिवीजन कराऊंगा और आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट इसे मैं बना दूंगा। तो जो मैं बोलूँ उसे देखते चलिए, अपने बुक में अंडरलाइन करते चलिए, साथ ही जो मैं ट्रिक बताऊँ उसे नोट कर लो। अभी मैं महाजनपद को याद करने का 16 महाजनपद हैं, ऐसे ट्रिक बताऊंगा 16 आप मुंह ज़बानी याद कर लोगे। ऐसे ऑडिटरी पार एक्सीलेंस आप सोचोगे, आपको आंसर सामने होगा। देखिए, बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 जनपद। अब जनपद क्या होता है, जो यूपी के लोग हैं वो जनपद से बहुत ज़्यादा परिचित हैं, बट जो बिहार के लोग हैं उन्हें थोड़ी कम जान पहचान है। तो जनपद मतलब कि एक तरीके से प्रोविंस समझ लो आप। अच्छा, एक चीज़ और मैं कह दूं, हिंदी और इंग्लिश का जो झगड़ा चल रहा है वो मैं आज ख़त्म ही कर देता हूं। पहले मैं इंग्लिश डिस्कस करूंगा, हिंदी डिस्कस करूंगा, देन आफ्टर आई विल गो फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ सकते हो, क्योंकि किसी एक ही सब्जेक्ट को दिन में 2 बार हिंदी में भी और इंग्लिश में रिले करना बहुत ही मुश्किल है। जो बच्चे हिंदी समझने वाले मुझे लगता है 95% है, बट आपको क्या करना है, इंग्लिश वाले को मैं इसको पढ़ने के बाद इंग्लिश भी आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या ट्रिक यूज़ करना है। देखिए, प्रोनाउंसिएशन जो है सबका सेम है, एवरी वर्ड इन इंग्लिश और हिंदी, देर इज़ नॉट अ टेक्निकल वर्ड ऑफ इंग्लिश इन हिंदी। आपको ये समझनी है इंग्लिश वालों को कि यहाँ टेक्निकल वर्ड नहीं है, यहाँ लियो टॉल्स्टॉय के वर्ड नहीं लिखे हुए हैं। अगर आप काशी को काशी कहते हो हिंदी में, तो इंग्लिश में भी तो काशी कहोगे, आप स्पेलिंग लिखोगे। तो इतना आपको समझना है दोस्त। मैं आपको बता दूं, मैं भी खुद इंग्लिश में पढ़ा हूँ, बट मैं कैपेसिटी रखता हूँ कि दोनों में समझा दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। महाजनपद और राजधानी। इस आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरा लाइक कर दो और रोज नए सेशन के लिए कमेंट भी करते रहो। तो सबसे पहले है अंग चंपा, इसको याद कर लो, चंपा का अंग। क्या याद करोगे आप? चंपा का अंग। ये आपको एक ही लाइन में याद हो जाएगा। किसका अंग है भाई? चंपा का। मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगिरी, इसमें याद करने की जरूरत ही नहीं, आपको हमेशा से याद है। काशी वाराणसी का पुराना नाम है, तो ये भी आपको याद हो गया। ध्यान से देखिए मैं कितना आसान करता हूं। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। अब देखिए, वत्स वत्स मतलब क्या होता है? वत्स मतलब होता है किसी का पुत्र, किसी का छोटा अनुज। ठीक है, तो ये होता है कौशाम्बी का वत्स। आप ऐसे प्लीज लिख लो, वत्स ऑफ कौशाम्बी। अगर आप इंग्लिश वाले हैं देन आफ्टर मैं आपको इंग्लिश में ये चैप्टर दिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वज्जी। देखिए, वज्जी जो थे ना, ये 3 तरह के थे, मिथिला, विदेह और वैशाली। तो इनकी राजधानियां भी तो 3 होंगी। तो वज्जी जो थे ये वैशाली, मिथिला और विदेह तीनों के हैं वज्जी। अब वज्जी है, आप जरा ध्यान से देखो तो इसमें 2 ज है, जोड़ दी गई है। तो तीनों नाम आप देखो, व से वज्जी, व से वैशाली, व से विदेह। ठीक है, और एक मिथिला आप एक्स्ट्रा में याद कर लो। वज्जी जोड़ दिया गया तो 3 लोग आ गए। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, बहुत को ऐसे ही याद है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती। ठीक है, अब आते हैं अवंती। अवंती आपने मूवी तो देखी होगी, अवंती नाम से जो एक मूवी बनी थी प्रभास की, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपको नाम बताना है। उसमें आपने क्या देखा था? अवंती और उज्जैन महास्मृति की बात हुई थी। ध्यान से जरा सोचिए उस फिल्म के बारे में। ठीक है, अवंती, उज्जैन या माहिस्मति, ये नाम आया था। तो ये भी आपको अभी क्लिक कर गया, आपने याद कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है मल्ल। तो आप कुशावती यहाँ लिखा है, लेकिन इसको कुशीनारा भी कहते हैं। ठीक है, और मैंने इसका ट्रिक सेट किया है, कुशीनारा के मल्ल। क्या नाम है? कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल। 4 बार बोलोगे ना, जो मैं बोल रहा हूँ 4 बार आप बोलोगे, आपको याद हो जाएगा। आपने लुसेंट अगर सामने रखी है, तब आप इन सब ट्रिक्स को कहाँ लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे, आपको अलग से नहीं लिखना है। बहुत बड़े ट्रिक हो तभी लिखना है। अब इससे यहाँ पे लिखोगे, फ़ायदा क्या होगा? आप जब भी ये चैप्टर खोलोगे ना दोस्त, आप तुरंत रिवीजन कर लोगे। ये सब मास्टर ट्रिक है, मैंने बहुत अप्लाई किए हैं और जितने भी मैंने एग्जाम क्लियर किए हैं इन्हीं सब के बदौलत। नेक्स्ट है मल्ल, कुशीनारा आपने लिख दिया। पंचाल, पांचाल आपने सुना होगा, अहिछात्र और काम्पिल्य। पांचाल में देखो, पांचाल और काम्पिल्य एक साथ मैच ऐसे कर रहे हैं,
और अहिच्छात्र, मतलब पांचाल में 2 स्टेट थी और दोनों की अलग अलग राजधानियां भी थी, अहिच्छात्र और काम्पिल्य। अब देखिए चेद्दी और सुक्तिमथी, शक्तिमथी चेद्दी, ऐसा आप बोलोगे तो ये भी एक दूसरे को कनेक्ट करेगा। देखो हर चीज़ के तो ट्रिक नहीं बनाए जा सकते, और एक चीज़ याद रखो, अगर 16 चीज़ है, 16 के मैं ट्रिक बताऊंगा तब तो ट्रिक ही याद करना पड़ेगा आपको। तो कुछ चीज़ें याद करनी है, जो हार्ड हो उसको क्या करना है, ट्रिक बनाना है। तो आपको ट्रिक किसके लिए चाहिए, हार्ड के लिए, ठीक है। नहीं तो मैं इतने ट्रिक्स बता दूं कि आप ट्रिक्स ही याद करो, मेन कंटेंट भूल जाओगे, ठीक है। अब आते हैं चेद्दी का शक्तिमथी, शक्तिमथी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु का इंद्रप्रस्थ। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इधर के साइड को क्यों नहीं डिस्कस कर रहा, मैं अभी बता रहा हूँ क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। चेद्दी का शक्तिमथी, कुरु का इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ आपने नाम सुना है, कुरु क्या थे वहाँ के, याद करिए, कौरव, इंद्रप्रस्थ, कुछ याद आया, तो ये भी आपको याद आ गया। अब देखिए यहाँ है मत्स्य विराटनगर, मत्स्य मतलब होता है मछली, तो कोई मछली है जो कि बहुत ही विराट है, तो क्या होगी, मत्स्य विराट मतलब मछली विराट। कंबोज और हाटक, कंबोज, कंबोज एक तरीके से घोड़ा का से रिलेटेड है, और हाटक, घोड़ा कैसे चलता है, हट 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 करके चलता है ना, तो कंबोज और हाटक। मथुरा का सूरसेन, सूरसेन कहाँ का था भाई, तो सूरसेन मथुरा का था, ये भी आपने याद कर लिया। अस्मक, पोटली या पोतन, अस्मक मतलब अश्व ले लो, और पोटन, अस्मक, पोटली या पोटन। और गांधार तक्षशिला, तो ये आपको ये पहले से भी याद होगा। कुल मिला के कुछ ट्रिक, कुछ पहले से याद है और कुछ आपने अभी देखा सुना और मेरे साथ रिपीट किया तो आपको याद होगा। अब आपको क्या करना है, इसको शाम तक एक बार और रिवीजन कर लो, ये पक्का आता है यार, एक क्वेश्चन आता है अल्टरनेट ईयर में, मैंने देखा है। अब आप आ जाओ इधर, तक्षशिला का जो एरिया है ये रावलपिंडी और पेशावर आपको याद रखना है, यही पूछा गया है। पटना का और मगध का ये इलाका पूछा गया है, अंग भागलपुर मुंगेर पूछा गया है, मगध पटना गया पूछा गया है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया है। यूपी वालों के लिए सबसे ज़्यादा है वत्स या कौशाम्बी, इसका इलाका है इलाहाबाद के आसपास, ठीक है। तो ये तो आपको याद करना होगा, ठीक है। कुछ है गणतंत्र से रिलेटेड, वज्जी, तो वज्जी जो है वैशाली, विदेह, मिथिला, ये मुजफ्फरपुरम, दरभंगा, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश में, इसको देखेंगे हम लोग। तो बात हो रही थी महाजनपदा पीरियड, इट्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले अब हैप्पी हो जाएं क्योंकि मैं साथ में लेके चलूँगा और थोड़ा थोड़ा सबको मैनेज करना पड़ेगा। बहुत ईजी है, देखिए आपने यहाँ अंग की तो अंग ही पढ़ा ना, यहाँ सब कुछ सेम है। अंग की राजधानी है चंपा, मगध की मैंने क्या बताई थी, गिरिव्रज राजगिरी, कुछ भी चेंज नहीं है, कंटेंट इज सेम बट लैंग्वेज इज डिफरेंट माय फ्रेंड। वज्जी, वज्जी का मैंने क्या बताया था, 3 है, देखिए वज्जी की राजधानी क्या है, विदेह, मिथिला और वैशाली। मल्ल का है कुशीनारा के मल, यहाँ लिखा है कुशीनारा, वहाँ कुशीनातार लिखा था। काशी का वाराणसी था। कोसल का क्या था बताइए, श्रावस्ती था ना, कोसल की श्रावस्ती। और साहित माहित, साउथ कोसल, साकेत अयोध्या, मतलब अयोध्या का जो इलाका था वो कोसल नरेश के अंतर्गत आता था। वत्स कौशाम्बी, मैंने बताया कौशाम्बी का वत्स। नेक्स्ट है चेदी का सुक्तिमती या सुत्तिवती, जो भी आप पढ़ो, लेकिन इसको मैंने बताया है कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है। कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अहिच्छात्र और काम्पिल्या, सूरसेन का मथुरा, मत्स्य का विराटनगर, अवंती का नॉर्थ अवंती उज्जैनी, साउथ अवंती माहिष्मती, ठीक है। अस्मक का पोटन या पोटली, गांधार तक्षशिला। ने लास्ट है यहाँ कंबोज, कंबोज मैंने बताया था हाटक होगा, जो कि अश्व की तरह हट हट करके कंबोज। तो अगर आप हिंदी में या इंग्लिश में कुछ में भी पढ़ो, फर्क नहीं पड़ना है दोस्त। और कुछ यहाँ बुद्धिस्ट लिटरेचर, मतलब बुद्धिस्ट जो एक तरीके से लिटरेचर को कहेंगे क्या, साहित्य, बौद्धिज्म साहित्य के अनुसार अंगुत्तर निकाय, महावस्तु। और जैन में क्या था, भगवती सूत्र, मैंने कल ही ये आपको बताया था। अगर आपने प्रीवियस 2 नहीं देखे हैं रिवीजन, तो यहाँ आई बटन पे दबाइए, आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स जरूर रिवीजन करें, क्योंकि उसमें मैं 100 नहीं, लगभग 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स मैं ऑटोमेटिकली रिवीजन कराता हूँ विथ करंट अफेयर्स, जिससे करंट अफेयर्स के साथ साथ आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टेट, तो ये आपको यहाँ दिखेगा। एक जो है उस जमाने में, एक जो था मोनार्कियल एंड नॉन मोनार्कियल, रिपब्लिकन। मोनार्कियल मतलब जहाँ राजा रानी के शासन थे, और रिपब्लिक मतलब क्या थे, जहाँ पे लोकतंत्र था उस समय भी। तो ये अब हम लोग फिर से हिंदी में देखेंगे और आगे बढ़ेंगे जैन धर्म की तरफ।
देखिए यहाँ पे है राइज ऑफ मगध। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों बुक में। देखिए आपने देखा था वहाँ पे राइज ऑफ मगध मतलब मगध का उदय, लेकिन इसमें बौद्ध धर्म दिया है, तो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। तो जैन धर्म के बारे में देखो, जो कॉमन फैक्ट जानते हो वो मैं बताऊंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ो, फास्ट रिवीजन करो और एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा लाओ। जैन धर्म के संस्थापक आप जानते हो ऋषभ देव थे। थोड़ा मैं फास्ट होऊंगा तो अपने दिमाग, कान, आँख सब कुछ खुले रखो, कोई भी फालतू चीज़ पे ध्यान ना दो। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी। ये आपको ध्यान रखना है। अब पार्श्वनाथ जो थे ये इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और इन्होंने 4 आर्य सत्य दिया था। ध्यान से देखिए, 23वें तीर्थंकर ने 4 दिया था, लेकिन जो महावीर हुए उन्होंने 5वां ब्रह्मचर्य इसमें इंक्लूड किया। अब इसमें 4 जो इन्होंने आर्य सत्य दिया, क्या है? हिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है, संपत्ति नहीं रखना है। इन सब के अलग अलग नेम हैं, लेकिन 5वां जो है ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबैसी। ठीक है। महावीर की जन्म कहाँ हुई थी बहुत अब नहीं पूछा जाता है, लेकिन याद रखिए 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम। फिर से याद करिए ट्रिक, जो भी रेड में है सब याद करना है। और इनके पिता सिद्धार्थ थे ज्ञात्री कुल के और माता त्रिशला थी, लिच्छवी राजा चेटक की बहन। ठीक है। नेक्स्ट है महावीर की पत्नी का नाम यशोदा है, पुत्री जो थी वो प्रियदर्शिनी थी। महावीर की पत्नी का नाम क्या है यहाँ? यशोदा। और पुत्री जो थी इनका नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी। ध्यान दीजिए, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और बुद्ध के वर्तमान का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम, सॉरी, तो दोनों में अंतर रखना है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं, आपको 1-2 बार सुनोगे याद हो जाएगा। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने बड़े भाई के नंदीवर्मन से अनुमति ली और संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, अब क्या ध्यान देना है, वहाँ बोधि वृक्ष पीपल था और यहाँ साल वृक्ष था, तपस्या करते हुए इन्हें संपूर्ण ज्ञान हुआ, जिससे इन्हें कहा क्या गया, ज्ञान जब मिला तो इन्हें जीन कहते हैं, अरहत कहते हैं और निग्रंथ कहते हैं। तीनों में से तीनों ही क्वेश्चन में आए हैं। जीन शब्द कौन से धर्म से रिलेटेड है, अरहत शब्द और निग्रंथ शब्द तीनों जो है जैन धर्म से संबंधित हैं। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत में दिए और बुद्ध ने पाली में दिए। ठीक है। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, ठीक है, आपको उसका जवाब देना ही देना है। ध्यान से देखते चलिए महावीर, और मैं वैसा सवाल पूछूंगा जो हर बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया और बुद्ध ने पाली भाषा में। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जो थे प्रियदर्शिनी के पति, उनका नाम था जामाली। इन्हें दिया उन्होंने पहला ज्ञान। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। अब भिक्षुणी थी मतलब ये वीमेन थी, तो प्रथम वीमेन कौन थी? भिक्षुणी, ये थी चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया, ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है। और आर्य सुधर्मा जो था एक यही गंधर्व था जो कि इनके मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम या मुख्य उपदेशक हुआ। नेक्स्ट है लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसकी वजह से भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए। देखिए अब यहाँ से 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ता है मगध, जिसमें राजगीर जो था ये सब इलाका पटना गया का, यहाँ पे 12 वर्षों का अकाल पड़ता है। तो क्या होगा, अब जैन धर्म के जो अनुयायी थे कुछ लोग भद्रबाहु के साथ चले गए कर्नाटका है साउथ इंडिया, और कुछ रुक गए कहाँ पे, मगध में ही। मतलब उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम अपने पूज्य धर्मावलंबियों के इस धरती को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो अब देखिए आपको इन दोनों में से याद कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। एक का नाम है भद्रबाहु और एक का नाम है स्थूल भद्र। स्थूल जो है वो स्थिर रह गया, क्या हुआ, यहाँ लिखिए स्थूल और उसके बगल में रखिए स्थिर। स्थूल जो है वो स्थिर रह गया और भद्रबाहु जो है वो चला गया। एक याद कर लोगे तो दूसरा आपको याद हो जाएगा। अब क्या होता है, जो स्थूल भद्र था, तो स्थूल था 100 से नाम है तो ये श्वेतांबर बनेगा, 100 से श्वेतांबर, 100 से स्थूल भद्र, और स्थिर भी रह गया। और जो भद्रबाहु मतलब जो चले गए थे वो बन गए दिगंबर। आप सिर्फ एक याद करो, 100 से श्वेतांबर,
सौ से स्थिर और से स्थूलभद्र, तीनों एक सीरीज में याद हो गए। तो बाकी बच गया क्या, जो बच गया वो दिगंबर, भद्रबाहु और नग्न रहने वाले, मतलब न्यूड नेकेड रहते थे। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, सो यू डोंट नीड टू वरी। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 व्रतों में अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जिसको किसने इंक्लूड किया था, महावीर ने। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। ईश्वर की जैन धर्म नहीं मानता है। जैन धर्म में आत्मा की मानता है। जैन धर्म का ये मानना है कि सबका आत्मा है, जैसे कि पत्थर है तो उसका भी आत्मा है, अगर कोई काटा हुआ फसल है उसमें भी आत्मा, उसको भी चोट लगती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। महावीर जो हैं ये पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के नाम से स्यादवाद या अनेकांतवाद, VVI, इसको स्यादवाद या अनेकांतवाद कहते हैं, इसको सप्तभंगी ज्ञान जैन धर्म, VVI कर लीजिए इसे। ये पूछा जाता है स्यादवाद किस धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म, अनेकांतवाद भी जैन धर्म, और सप्तभंगी नए भी इसे कहते हैं। ये बहुत अच्छी फिलॉसफी है, मैंने पढ़ी है, क्योंकि मेरा ऑनर्स था इसलिए मैंने इसे पढ़ा है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। इनका मानना था कि इस कर्म का फल अगले जन्म में पड़ता है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। अगर जैन धर्म की जो फिलॉसफी है उसको ध्यान से देखें तो ये कहाँ से लिया गया है, सांख्य दर्शन से। जैन धर्म के मानने वाले कुछ राजा कौन कौन से थे, तो इसमें सिर्फ उदयन याद रखिए, बाकी किसी का नाम नहीं याद रखना है, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। जैन संगीति मोस्ट इंपॉर्टेंट, VVI कर लो, टिक मार लो, घेर लो, जो भी करना है कर लो। प्रथम हुआ था 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र, और इसके जो अध्यक्ष थे ये थे स्थूलभद्र। अब स्थूलभद्र से आप क्या रिवीजन करोगे, स्थिर थे मतलब पटना में ही रह गए, और श्वेतांबर थे क्योंकि 100 से है स्थूलभद्र। दूसरा है द्वितीय छठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में, और इसके जो हेड थे इनका नाम था क्षमा श्रवण। तो ये होता है मेन फैक्ट जो आपको याद करने हैं। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे खजुराहो में जैन मंदिर कुछ बनवाए गए, इसको चंदेल शासकों ने बनवाया। मौर्योत्तर युग में मथुरा में जैन मंदिर धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों का सबसे जीवनी जो है कि जीवनी भद्रबाहु ने लिखा था क्या, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र मैंने क्या था, सूत्र जब भी लगेगा तो वो जैन धर्म से रिलेटेड रचना है। 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में बिहार के पावापुरी, ये भी राजगीर में है, यहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। मल्लराज सुस्तीपाल के राजा प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ, मतलब इसी के टाइम में इनकी मृत्यु हुई थी। अब जो है इस चीज़ को आपने बेसिक फैक्ट्स देख लिया, आपका रिवीजन हो गया, आपने अंडरलाइन कर लिया, आपने ट्रिक लिख लिया, ठीक है। ट्रिक लिख लिया तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाना है। अब आप ये सोचोगे कि इसका ट्रिक मैं कैसे दूं, तो पहला तो पाटलिपुत्र मेन था तो वहाँ हुआ, दूसरा गुजरात हुआ। आपने क्या देखा था कि पहला जो था वो नॉर्थ इंडिया के लोगों का है और साउथ इंडिया के लोगों का, तो एक साउथ इंडिया में हो जाता है, साउथ मतलब क्या, वेस्ट इंडिया मान के चलो गुजरात, और एक हो जाता है पाटलिपुत्र में। दोनों ईजिली आप याद कर पाओगे। नेक्स्ट है जैन धर्म के त्रिरत्न आपको याद रखने हैं, और ये जो जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर हैं इसमें 3 याद रखो, 1, 23 और 24। एक जो है ऋषभदेव, इनका सांड प्रतीक है, और पार्श्वनाथ है 23वें, इनका सांप है। महावीर का सिंह है, सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है निशान, साइन, तो ये है महावीर का। अब आइए इसे इंग्लिश में देख लेते हैं, हिंदी वाले घबराएं नहीं प्लीज़, ध्यान से देखिए। वहाँ जैन धर्म था, यहाँ जैनिज़्म है। जैन ट्रेडिशन 24 तीर्थंकर की बात हमने की थी। अब इनको जो है आप यहाँ पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन देयर आर 24 तीर्थंकराज, लिटरली फूड मेकर्स, ठीक है। फर्स्ट ऋषभदेव एंड लास्ट इज़ द महावीरा। विष्णु पुराण, अब कुछ यहाँ जो हिंदी वाले हैं उनको देखना चाहिए, कुछ एडिशनल फैक्ट है उसको आप नोट करते चलो, हिंदी वाले प्लीज़ आपको काम आएगा। द विष्णु पुराण एंड द भागवत पुराण डिस्क्राइब्स ऋषभा एज द इनकारनेशन ऑफ नारायण। अब इसका क्या मतलब होता है, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभदेव को जो है एक तरीके से विष्णु का अवतार, इनकारनेशन मतलब अवतार होता है, माना गया है। तो नेम ऑफ द 2 जैन तीर्थंकर ऋषभ एंड अरिष्टनेमी आर फाउंड इन ऋग्वेदा। 2 जैन तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। हु हैव हिस्टोरिकल प्रूफ ऑफ ओनली लास्ट 2, पार्श्वनाथ एंड महावीरा, ठीक है, 23वां और 24। अब यहाँ देख लो आप, ऋषभदेव से शुरू है, इसमें ये थोड़ा बेनिफिट है कि थोड़ा मटेरियल ज़्यादा है। महावीर में लायन है इनका निशान, साइन, और पार्श्वनाथ का सरपेंट मतलब सांप। नेक्स्ट है
का बुल है और अजीतनाथ का एलिफेंट है। ठीक है, ये जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पार्श्वनाथ वाज ए प्रिंस ऑफ बनारस। ठीक है, हर्मिट एंड डायड इन समेत शिखर पार्श्वनाथ हिल गिरडी। अब पार्श्वनाथ के बारे में यहाँ जो वहाँ दिया था वो यहाँ भी दिया है, लेकिन ये नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है महावीर की जीवन शैली। महावीर की जन्म जो है वैशाली कुंडग्राम, मैंने बताया था। पिता का नाम सिद्धार्थ, जात्रिक क्षत्रिय क्लैन, क्लैन मतलब होता है कुल में इनका हुआ था। त्रिशला इनकी माता का नाम था। त्रिशला वॉज द सिस्टर ऑफ चेटक द किंग ऑफ वैशाली। ठीक है, और महावीर जो हैं वो बिंबिसार से रिलेटेड भी हैं। महावीर वाज मैरिड टू यशोदा, इनकी जो है वाइफ का नाम यशोदा था और बेटी जो है उनकी अनुजा प्रियदर्शनी। सेम चीज़ें हैं, आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। हिंदी वालों का दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा। एक जो 30 इयर्स के एज हुए तो इन्होंने फादर्स के डेथ के बाद अपने भाई से परमिशन लेके और ये निकले। उनके साथ उस समय निकले थे कौन? मक्खली घोषाल। लेकिन जब इनसे विवाद हो गया तो इन्होंने इसका साथ छोड़ दिया और उन्होंने आजीवक सेक्ट बनाया, आजीवक संप्रदाय। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली घोषाल। चलिए, एट द एज ऑफ 42 अंडर ए साल ट्री, जृम्भिक ग्राम और नदी था रिजुपालिका। सब चीज़ मैंने बताया है, तो आपको जो भी स्पेशल चीज़ें हैं मैं यहाँ बता रहा हूँ। उसके बाद उनको केवलिन कहा गया, जिन कहा गया और निर्गंथ कहा गया। महावीर ब्रेव भी कहा गया। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट पावा, उन्होंने पहला उपदेश पावा में दिया, जैसे बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। ठीक है, और जैन संघ को पावा में बनाया। 72 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। डॉक्टरीन ऑफ जैनिज्म, त्रिरत्न है, 3 जेम्स ऑफ सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक कर्म। ये 3 चीज़ें हैं, आप यहाँ देख रहे हो, ये सब आपको याद करने हैं। प्लीज़ है पंच महाव्रत। अब इसमें जो है अहिंसा, सत्य, औस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये यहाँ दिया है, इसको VVI में कर लो। ठीक है, फिर जो है 5 टाइप नॉलेज होते हैं, इसमें थोड़ा ये अलग से दिया है। बस आपको यही याद रखना है कि 5 टाइप के नॉलेज होते हैं। नेक्स्ट है स्यादवाद, द थ्योरी ऑफ मे एंड परहैप्स। इसी स्यादवाद को उधर लिखा था अनेकांतवाद। इसका सीधे मतलब होता है सप्तभंगी न्याय। मतलब किसी भी चीज़ को आप अगर देखते हो तो सिर्फ उसके एक पक्ष नहीं होते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि थोड़ा हो थोड़ा नहीं हो, बहुत सारे। ये फिलॉसफी आप डिटेल समझ में ही आपको नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 7 जो है तरीके से आते हैं, सप्तभंगी न्याय कहते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से। सेम चीज़ें हैं प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म जिन्होंने दिया था महावीर के द्वारा कुछ खास, तो ये है यहाँ पे, लेकिन इसकी मेन चीज़ें मैं ऊपर ही बता चुका हूँ। जैन काउंसिल 300 BC, पाटलिपुत्रा, स्थूलभद्र चेयरमैन, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। और इन्होंने इस टाइम कंपाइलेशन ऑफ 12 जो अंग थे इनका कंपाइलेशन हुआ था। दूसरा हुआ था 512 AD वल्लभी देवार्धी क्षमा श्रवण के कार्य में, और फाइनली कंपाइलेशन हो गया। तो जैन जो हैं ये 2 ही हुए हैं। अब बात करेंगे जैन लिटरेचर की, जो इनकी जो साहित्य हैं, इसमें प्राकृति में अर्धमागधी, प्रकृति एंड में भी क्लासिफाइड एज फॉलोज: अंगाज, 12 उपांगाज, प्राकिरनाज, छेद सूत्राज, मूल सूत्राज, सूत्रांगधा, ये सब जो हैं, देखिए मैंने क्या कहा था, सूत्र जहाँ भी मिल जाए ये किससे लिखा हुआ है? जैन धर्म के द्वारा लिखा गया है। 14 पूर्वास या परवास, ये 12 अंग ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीर प्रीचिंग। इसको अगर आप याद कर सकते हो तो कर लो नोट में जो है, और ये एक तरीके से पूछा जाता है। 14 पूर्वास या परवास, ये महावीर की टीचिंग से की ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। अब कुछ और याद रखना है। कल्पसूत्र जो कोई लिखा था भद्रबाहु ने, प्लीज़ नोट इट डाउन, ये पूछा जाता है। भद्रबाहु चरित्र, ये भी लिखा था भद्रबाहु ने। परिशिष्ट पर्वन, ठीक है, ये किसने लिखा है? त्रिसंस्थालक पुरुष हेमचंद्र, ये दोनों लिखा है किसने? हेमचंद्र ने। सेक्ट ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म जो है आगे चल के 2 सेक्ट में बट जाता है, ये आपने हिंदी में नहीं देखा। एक जो था भद्रबाहु का सेक्ट है और दूसरा स्थूलभद्र का, मैंने ये दोनों बताया था, श्वेतांबर और दिगंबर का कॉन्सेप्ट। जैन आर्किटेक्चर की बात हो जाए तो इन्होंने जो आर्किटेक्चर में फेमस है, गुम्फा, दिलवारा का टेम्पल गिरनार एवं पलिताना, टेम्पल ऑफ पावापुरी टेम्पल, राजगिरी टेम्पल बिहार, स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर या श्रवण बेलगोला, ये दोनों जो है ये किसका है? जैन आर्किटेक्चर का। ठीक है, क्या क्या है इसमें आप ध्यान से ज़रा देखिए। गोमतेश्वर की मूर्ति बाहुबली आज भी है और एक तरीके से बहुत बड़ी स्टैचू है, इसे दूध से नहलाया जाता होगा, हर एक साल आप लोग देखते भी होंगे। ये जो है जैन धर्म की कृति है।
और गुम्फा अब ये आर्किटेक्चर है, मतलब इस तरीके के, जैसे स्तूप कहाँ होते हैं, स्तूप होते हैं बौद्ध धर्म में, उसी तरीके से गुम्फा होते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख, तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए मेन चीज़ें मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये है बौद्ध धर्म के संस्थापक। और इससे पहले वीडियो को लाइक करें। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट्स आज तैयार बैठे हैं और दोनों एक दूसरे का रिवीजन और देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पास इतना टाइम नहीं है कि एक चैप्टर को, आप खुद सोचो ना, एक चैप्टर को मैं अगर 2 बार पढ़ाऊंगा दोस्त, तो उस दोनों टाइम में तो आपके 2 चैप्टर हो जाएंगे। और आपको क्या करना है, हिंदी वालों का डबल रिवीजन, इंग्लिश वालों का डबल रिवीजन, आपको अपने बुक लेके बैठने हैं और समझने हैं। मुझे पूरा भरोसा है 95% लोग हिंदी समझते हैं, बोलने और लिखने में प्रॉब्लम होती है। आई एडमिटेड बिकॉज आई एम द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मेन स्ट्रीम। मैं जितनी इंग्लिश बोल लूँगा शायद आप लोग नहीं बोल पाओगे। मैं द हिंदू पेपर डेली रीड करता हूँ, शायद कोई ही होगा जो द हिंदू पढ़ता हो, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि दोनों भाषा पे पकड़ होनी चाहिए। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इम्पैक्टफुल ऑफ बोथ ऑफ द लैंग्वेज। ये एक तरीके से एस्कोलास्टिक एक्सपर्टीज़ इसको कहते हैं, होनी चाहिए। 2-3 भाषा अगर आपको आती है, इट्स वेरी यूज़फुल इन योर लाइफ एंड इट्स मेक्स डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक करते रहिए और मैं चाहता हूँ आप लोग 4-5 भाषाओं के जानकार तो कम से कम बनो ही। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, ये सब आप जानते हो। इनका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। पिता का नाम सुदोधन था, शाक्य गणराज्य के थे। इनकी माता जो थी ये माया देवी थी, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी फोस्टर मदर प्रजापति गौतमी थी। फोस्टर मदर कहते हैं मतलब गोद ली हुई, इनको गोद लिया गया था इनकी माता के द्वारा, मतलब सौतेली माँ थी है। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो चलिए, बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं, लाइक करने में कंजूसी नहीं करिए। गौतम बुद्ध का विवाह अभी 16 वर्ष में करा दिया गया था और इनके पिता का नाम क्या था? राहुल। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 चीज़ों को देखा था जो उनकी लाइफ को बदल देता है। अब थोड़ा मैं आपको इसमें डीप में समझाना चाहूँगा, आपके भी जीवन पर बहुत असर पड़ेगा। उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार देखा, एक शव देखा और एक सन्यासी देखा। उन्होंने जब बूढ़े व्यक्ति को देखा तो वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने ये सोचा कि इंसान को एक दिन इस लाचारी बूढ़े अवस्था में पहुंचना है। बीमार व्यक्ति को देखा, उनको भी उन्होंने बहुत दुखी देखा और उन्होंने ऐसा सोचा कि इसका उपाय कुछ है ही नहीं, वो बीमार है, कुछ लोगों की बीमारी लाइलाज है। शव को देखा और उसके आसपास लोगों को रोते हुए देखा। उनको लगा कि शायद इसके मरने से ये व्यक्ति तो मुक्त हो गया, लेकिन ये चीज़ भी बाकियों को दुख तो देती ही है। और फाइनली उन्होंने जो सन्यासी को देखा, उसके चेहरे पे एक गजब की चमक और गजब की आंतरिक खुशी थी। उनको ऐसा लगा, ही फेल्ट दैट ही वुड बी लाइक दैट, इंटरनल हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशी और बहुत सारा इनको मिल सकता है ज्ञान इस सन्यासी बन के। इसी से इन्होंने प्रेरणा लिया और 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। देखिए, अब घर छोड़ना है तो बहुत बड़ी बात है ना, तो भिनिष्क्रमण दिमाग में आपके ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब महाबुद्ध के जीवन से जो हैं कुछ चिन्ह हैं, प्रतीक हैं। जैसे जन्म होता है ना, तो जन्म कमल खिलता है, तो कमल एवं सांड इनके जन्म से रिलेटेड है। घोड़ा गृह त्याग, ज्ञान जो है पीपल का वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह। अब निर्वाण क्या होता है? इन्होंने दुनिया ही छोड़ दिया तो वो निर्वाण है। मृत्यु पे स्तूप बनता है तो है गृह त्याग। अब घर छोड़े तो किससे छोड़े? तो घोड़े से छोड़े। और ज्ञान जो है ये पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे मिला था, इसलिए ये साइन है। तो ये आपको अभी के अभी याद ही हो गया। गृह त्याग करने के बाद सबसे पहले ये किससे मिलते हैं? तो ये मिलते हैं अलार कलाम से, जिन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा इनको दी। लेकिन भले ही ये इनके प्रथम गुरु थे, लेकिन इनके पास ये टिके नहीं। क्यों? क्योंकि इनको संतुष्टि नहीं हुई। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत में से शिक्षा ग्रहण की। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और 6 वर्ष इन्होंने कठिन तपस्या की और वैशाख पूर्णिमा रात निरंजना नदी के तट पे, जिसे अब फल्गु नदी कहते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्हें बुद्ध का नाम दिया गया और वह स्थान बोध गया कहलाया। क्या कहलाया? बोध गया। तो आपको लाइक बटन दिख रहा होगा, लाइक कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब भी आपको करने से कतराना नहीं चाहिए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा। घर से छोड़े तो महाभिनिष्क्रमण हुआ और धर्म का चक्र चला के उन्होंने ज्ञान दिया सारनाथ में, जिसे कहा जाता है ऋषि पत्तनम। धर्मचक्र प्रवर्तन, आप लोगों से बहुत लोगों ने सारनाथ विजिट भी किया होगा, और ये एक इंटरनेशनल प्लेस है, अंतर्राष्ट्रीय जगह, और ज़रूर विजिट करिएगा। साथ ही साथ जो म्यूज़ियम है सारनाथ का, जैसे ही आप एंटर करोगे वहीं पे आपने अशोक चक्र देखा होगा हर जगह फ़ोटो में, आपको म्यूज़ियम में एंटर करते हुए सारनाथ का अशोक चक्र दिख जाता है। और जैसे ही वो दिखता है, मैंने कई बार विज़िट किया है और मुझे उतनी प्राउड फीलिंग शायद ही कहीं और हो पाती है। तो उसको ज्वाइन कीजिए, टूर लीजिए और एक बार दोस्तों के साथ जाइए और भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसे देखिए और उसकी खूबसूरती क्या चमक है उसमें आज भी। और वो आप भरोसा नहीं करोगे, वो अशोक का बनवाया हुआ है, अशोक स्तंभ का, और उसमें आज भी उतनी चमक है। मेरा दिल गदगद हो जाता है, बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं कि इस चीज़ को हमने राष्ट्रीय चिन्ह बनाया और उसे बहुत अच्छे तरीके से रखा भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाते हैं, और बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए और महावीर ने किस में दिए थे? प्राकृत में, जिसे अर्धमागधी भी कहते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए। इसके प्रमुख अनुयायी में बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु आप देख रहे हैं, इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, सब याद है, ठीक है। एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के 8 भागों में बांटकर 8 जगह स्तूप बनाया गया, और ये सही बात है। अशोक का नाम आप लोगों ने सुना होगा और उसने 84,000 स्तूप बनवाए थे। अब यहाँ ध्यान से समझिए, बहुत हिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। अशोक ने क्या किया? इन 8 स्तूपों को खुदवाया, इनके अस्थि अवशेष को मंगाया और उसको और राख मिला के और के साथ छोटे छोटे हिस्सों में बांट के पूरे वर्ल्ड में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। ये कितनी बड़ी बात होती है। अशोक बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित हुआ था। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के अनुसार ये आपको काम में नहीं आएगा। पाली त्रिपिटक, मतलब 3 जो पिटक हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और निर्वाण क्या होता है? निर्वाण आपको याद होना चाहिए। बुद्ध ने तृष्णा को छीन हो जाना, मतलब जो डिजायर है, इच्छा है, उसका खत्म हो जाना निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, तत्का सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है, भले ये बुद्धिज़्म में है और ये सच है। इनके अनुयायी 2 भागों में हैं, एक है भिक्षुक और एक उपासक। एक जो है भीख मांगकर खाते हैं और घूमते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं। दूसरे हैं जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, ये भी आपको याद है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हो जा रहा हूँ। प्रथम बौद्ध संगीति आपको याद रखनी है यहाँ तक। इसके दूंगा मैं ट्रिक, तो प्लीज़ नोट कर लो बुक के ऊपर। याद रखिए, महाकश्यप के 30 मित्र, लिखिए महाकश्यप के 30 मित्र, लिख लिया आपने। अब ये क्या होगा? डेट तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, 483, 383, 255 और प्रथम शताब्दी। इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, तो ये तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। जगह भी याद हो जाएगा। सबसे पहले राजधानी थी राजगिरी, तो वहाँ हुआ। दूसरी वैशाली, तीसरे में है पटलापुत्र और चौथा है कुंडलवन कश्मीर। तो हमें जहाँ तक याद है ये जगह सबको याद है, नहीं याद है तो तीसरा याद कर लो, पाटलिपुत्र, पहला राजगीर। आपको अच्छा से कंपाइलेशन हो जाएगा दिमाग में। ये जो राजगीर है, सप्तपर्णी गुफा में पहला हुआ था उपदेश इनका। इसको मैंने खुद विज़िट किया है और बहुत मतलब एडवेंचरस था राजगीर में। मैं उस गुफा में प्रवेश ही कर गया था। आप लोग भी कभी करो तो ज़रूर उस गुफा को देखो, बहुत ही एक तरीके से लगेगा आपको कि हाँ ये बहुत शांतिमयी जगह है। अजातशत्रु, हाँ अब आपने ये देखा कि बौद्ध संगीति के डेट देख लिया, स्थान देख लिया। अध्यक्ष में मैंने ट्रिक दिया था, महाकश्यप कहले के हैं। दूसरे में महाकश्यप के 30 मित्र, के में है सबकामी, क में है सबकामी, और 30 मित्र मतलब मोगलीपुत्र 30 और वसुमित्र है ना। तो आप देखो चतुर्थ बौद्ध संगीति तक ट्रिक हो गया। महाकश्यप के 30 मित्र, महाकश्यप सबकामी, तीसरा है 30 और चौथा है मित्र। कई लोगों को दूसरे में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए मैंने क का है सबकामी, महाकश्यप का 30 मित्र। अब इसके शासनकाल, पहला हुआ था अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, ये भी लाइन से याद हो जाएगा। चौथा आपको याद रहता है कुंडलवन कश्मीर में, पहला हमेशा और आखिरी हमेशा याद रहता है। बीच में काला अशोक तब अशोक, काला अशोक तब अशोक,
तो इस तरीके से दिमाग में अगर आपने सेट कर लिया ना दोस्त, याद हो जाएगा। बहुत लोगों ने डिमांड किया था कि सर 45 मिनट की वीडियो बनाई जाए, तो मैंने इसी पे ये देख रहा हूँ, ट्रायल कर रहा हूँ, अच्छा लगा तो ज़रूर ये आगे भी करूँगा। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद 2 भागों में बट गया हीनयान एवं महायान। तो बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार है वैशाख पूर्णिमा, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। और इसी दिन इनका जन्म, इनको ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कितनी बड़ी बात है, इनका प्राण भी छूटा, ज्ञान भी प्राप्त हुआ और इनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्र बताए हैं। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये बहुत इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है, आपको पढ़ना चाहिए और ये आगे मिलेगा भी। इस संसार में दुखों हेतु, देखो ये क्या है, ये जो है ये एक तरीके से आपको पढ़ के समझने वाली चीज़ है। तो ये आपको VVI में मैं रखूँगा, लेकिन आपको पढ़ना है, इससे पढ़ने के और समझने की चीज़ है, इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ूँगा। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया था। ना ज़्यादा कठोर काम करना है, ना ज़्यादा आसान, मतलब ना ज़्यादा धार्मिक बनना है, ना ज़्यादा अधार्मिक, और इसका बीच का बनना है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ये भी ईश्वर को नहीं मानते हैं और वो भी नहीं मानते हैं। और उन्होंने देखा था सूत्र था ना नेम से, यहाँ जातक कथाएँ बौद्ध धर्म की हैं। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला मिलती है। तो ये सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है, ये कभी कभी पूछा गया है। तो बौद्ध धर्म तक हमने आज पढ़ लिए। अगर आप उस बुक में, इंग्लिश वाले में भी देखोगे तो सेम कंटेंट है। मैं भरोसा दिलाता हूँ, सिर्फ नाम इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप पढ़ के देखो, और मैं देखना चाहता हूँ कि आपके टोटल रिवीजन हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय टिल नाउ।